अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस अमंग प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड टर्शियरी सेल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन, हमें पता होना चाहिए कि सप्लायर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, रिटेलर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है। दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सप्लाई चेन। ये स्टेक होल्डर्स होते हैं सप्लाई चेन के। पहले आपके पास सप्लायर रॉ फॉर्म में आपको जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो देता है, फिर मैन्युफैक्चरर उसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर से बल्क अमाउंट में, बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट लेता है, फिर उसको आगे मूव फॉरवर्ड करता है टुवर्ड द रिटेलर और कंज्यूमर। अब आप पूछ रहे होंगे सर हमारे पास जो होल सेलर है वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर कहाँ है। तो होल सेलर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वी टेक होल सेलर इन द ब्रैकेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। हम होल सेलर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की ही टाइप लेंगे। और कुछ बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर की जगह मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट ऑल्सो मीन्स द सेम द डिस्ट्रीब्यूटर। तो प्रोडक्ट की आई होप कि आपको जो है वो साइकिल चेन समझ में आई होगी कि स्टेक होल्डर्स किस तरह एक दूसरे से माल जो है लेके आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं जनाब प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स के ऊपर और टर्शियरी सेल्स के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की। तो प्राइमरी सेल्स क्या है जनाब? प्राइमरी सेल्स आप जब फिनिश गुड कर चुके होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को फुली मैन्युफैक्चर्ड कर चुके होते हैं, तो आप जब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को आप माल बेच रहे होते हैं, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स। ये आपकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेल्स। जब आप फिनिश गुड को फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द कंपनी सेल आउट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल्स। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी सेल्स की बात करें, सेकेंडरी सेल्स क्या है? जब डिस्ट्रीब्यूटर माल आगे फॉरवर्ड करे टू द रिटेलर, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, होलसेलर भी है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी है। जब वो माल आगे फॉरवर्ड करे टूवर्ड द रिटेलर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी जनाब सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद रिटेलर जब आगे माल फॉरवर्ड करे टूवर्ड द फाइनल कस्टमर और कंज्यूमर, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड द टर्शियरी सेल्स। यानी कि सेल्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जब आप फिनिश गुड के अंदर मैन्युफैक्चरर खुद, कंपनी ओनर खुद जब डिस्ट्रीब्यूटर को दे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल्स, ओके। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे उसको मज़ीद फॉरवर्ड करता है रिटेलर के पास, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेल्स। और फिर जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को फॉरवर्ड करता है, यानी कंज्यूमर शॉप पे आके ख़रीदता है उससे, तो इस टाइप की सेल आपकी क्या कहलाएगी? टर्शियरी सेल्स। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्राइमरी सेल्स इज़ द सेल्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू अ सिटी, स्टेट, रीजन डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एरिया वाइज डिफरेंट होते हैं और region wise. For example, when a brand is invoicing the product to a distributor in one city who will further sell it to the retailer is called as primary sales। यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर होता ही वही है जो आगे रिटेलर को सेल आउट करता है। तो इस तरह की इनवाइस अगर कंपनी रिसीव करे तो आप अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे? इट्स अ प्राइमरी सेल्स। कंपनी इनवाइसेस द प्रोडक्ट एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइसिंग अलग होती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को देता है तो उसकी प्राइस अलग होती है। तो आप उससे कंपनी किस प्राइस पे लोगे? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दोगे। एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन इज़ द नेट रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, नॉट द प्रॉफिट। रेवेन्यू नहीं होगा ये, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब सेकेंडरी सेल्स को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइसेस द प्रोडक्ट टू अ रिटेलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को प्रोडक्ट सेल आउट करे और उसके अगेंस्ट आपको कोई इनवॉइस रिसीव होती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर की क्या होगी? ये सेकेंडरी सेल्स होगी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को माल सेल आउट किया है तो इट्स अ सेकेंडरी सेल्स। उसके अगेंस्ट उसको अमाउंट आई है वो किसकी वजह से आई है? सेकेंडरी सेल्स की वजह से। अब इसके अंदर जो उसकी प्राइसिंग होगी वो जाहिर सी बात है वो होलसेल प्राइसिंग होगी। वो ऐसी प्राइसिंग होगी कि रिटेलर भी अपना मार्जिन कुछ ना कुछ उसके अंदर रख सके, लेकिन वो प्राइसिंग
डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी सेल्स की। व्हेन अ रिटेलर सेल product to a customer and consumer, the transaction is called tertiary sales. The product at this time level is sold at either of maximum retail price और market operating price। जो maximum retail price है उस पर आप सेल आउट करते हैं, यानी कि शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर या आउटलेट के ऊपर या फ्रेंचाइज के ऊपर जो आप चीज़ सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, और दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्शरी सेल्स। आई होप you all have got the concept. If you have any question, you can ask in the comment. Thank you so much for watching this video.